आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत प्रणिधा लक्ष्मण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। कहा जा रही हो देवियों महादेवियों, शांति से बैठ जाओ। गुरु की देशना तुम्हारे जीवन में मंगल करेगी और भागने से तुम्हारा मंगल होगा, जीवन में कभी मंगल नहीं होगा। दृष्टि से सृष्टि को जाना जाता है। सृष्टि का निर्माण नहीं, महान आत्माएं किसी का सृजन नहीं करती, सृजित वस्तु को जानती हैं और सही दिशा निर्देश देती हैं। सृष्टि स्वयं निर्मित है। यदि महान आत्मा निर्माता हो जाए तो वो महान नहीं कहलाती, क्योंकि वस्तु का निर्माण करना और वस्तु को संस्कारित करके उपयोग में लाना, विनिमय करना अलग चीज है। ऋषभदेव ने षट कर्म की व्यवस्थाओं में कर्म को प्रधानता दी, आजीविका को नहीं। आजीविका को संस्कारित किया कर्म के माध्यम से। भोजन तो हर व्यक्ति को करता है, लेकिन महान आत्माएं उसकी एक विधि सिखाते हैं। खाना नहीं सिखाते हैं, भोजन नहीं सिखाते हैं, वो तो व्यक्ति की मांग है। लेकिन भोजन में क्या खाना, कब कहां खाना, ये सिखाती है महान आत्मा। महान आत्मा यदि निर्माण करने लग जाए तो शिल्प में आ जाए। जितना जितना व्यक्ति ऊंचा उठता जाता है, उतना उतना वो निर्माण से ऊपर हो जाता है, निर्माण नहीं करता। किसी भी वस्तु का निर्माण करना निम्नता के स्तर पर जाना। विद्या और शिल्प में ऋषभदेव ने हर वस्तु का निर्माण करना सिखाया। तुम हर वस्तु निर्माण करो, और जो जो तुम निर्माण करोगे उसे उन्होंने 30 नंबर पर रखा, शूद्र की कोटि में रख दिया। और जो व्यक्ति उस निर्मित वस्तु का व्यापार करेगा उसे दूसरे नंबर पर थोड़ा ऊंचा स्तर उठा दिया। तीसरे नंबर में जो उसकी रक्षा करेगा, संस्कारित करेगा, उसको प्रथम नंबर पर रखा। बहुत बड़ा मोटिवेशन है अपनी जिंदगी के लिए। जिंदगी का निर्माण करना निकृष्टता है, उसे निकृष्टता की कोटि में लिया। किसी भी वस्तु को बनाने वाला व्यक्ति, निर्माण करने वाला व्यक्ति उच्च नहीं होता। मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है, मालिक नहीं होता। बनाने वाला मिस्त्री होता है, मालिक नहीं होता। गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक होता है, मालिक नहीं होता। किसी भी चीज में आप लगा लेना, जो जो वस्तुएं निर्माण की जाती हैं
छोटे स्तर के लोग निर्माण करते हैं। छोटे लोगों से उनका निर्माण होता है, क्योंकि निर्माण करना बड़े आदमी का काम नहीं, वो मजदूरों का काम है। जितना बड़ा होता जाएगा वो निर्माण नहीं करेगा। भोजन खाएगा लेकिन भोजन बनाएगा नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी। कपड़े पहनेगा लेकिन कपड़े बनाएगा नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी। मकान में रहेगा लेकिन मकान बनाएगा नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी। गाड़ी का मालिक होगा लेकिन गाड़ी बनाएगा नहीं, क्योंकि वो बड़ा आदमी। सब चीजों में यही लगा लेना। धन दौलत छापेगा नहीं, धन दौलत का उपयोग करेगा। ऋषभदेव ने यही तो कहा कि निर्माण करना और व्यापार करना अलग चीज। तुम यदि उच्च बनना चाहते हो तो निर्माण नहीं, निर्मित वस्तु का व्यापार करो। जितना जितना ऊपर उठेगा। इसलिए सृष्टि का निर्माण कोई महान आत्माएं नहीं करती। महान आत्मा इस कार्य को नहीं करते। उनका काम है, उनका काम है इस सृष्टि को संस्कारित करना, निर्मित वस्तु को सही आदमी के उपभोक्ता के पास भेजना। रिपीट कर रहा हूं, अच्छे आदमी किसी का निर्माण नहीं करते, निर्मित वस्तु की उपयोगिता के अनुसार उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, विनिमय करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। सारी सृष्टि का निर्माण अरहंत नहीं करते, सर्वशक्तिमान नहीं करते, लेकिन इस सारी सृष्टि को कैसे सजाया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये कार्य महान आत्मा करते हैं। बगिया महान आत्माएं नहीं लगाते हैं, बगिया के फूलों का उपभोग महान आत्माएं करते हैं। और यही बात इन महान आत्माओं में दृष्टिगोचर हो रही है, क्योंकि ये इतनी महान शक्ति बन गए। अपनी जिंदगी में दो चीजें जरूर ध्यान रखना। तुम महान कैसे बनोगे? क्या कोई निमित्त तुम्हारा कार्य करने के लिए लालायक है? कार्य तुम्हारा है और सामने वाले को करने में सौभाग्य महसूस हो रहा है, अभाग्य महसूस हो रहा है, धन्य हो रहा है। सामने वाले को कुछ नहीं मिलना है, कार्य तुम्हारा है, आनंद वो मना रहा है।